महाभारत की असली सच्चाई। दोस्तों, हम सभी ने महाभारत देखी और सुनी है, लेकिन अब भी महाभारत की कई घटनाओं और ज्ञान का रहस्य बरकरार है। इससे हमें जीवन जीने की कला सीखने का अवसर लेना चाहिए। तो आज हम महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों को जानेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। एक अक्सर लोगों का मानना है कि महाभारत को वेदव्यास ने लिखा है, जबकि वेदव्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि है, अर्थात जो वेदों का ज्ञाता, वेदों को जानने वाला होता है, उसे वेदव्यास कहा जाता है। इसलिए कृष्णद्वैपायन से पहले 27 वेदव्यास हो चुके हैं। वे खुद 28वें वेदव्यास थे। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के अभिमन्यु में कल्याण नामक एक राक्षस की आत्मा थी। कृष्ण भगवान ने उनकी आत्मा को कैद कर द्वारिका में एक अलमारी में रखा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि द्रौपदी देवी दुर्गा का रूप थी, और एक रात जब वो खून की मांग भीम से करने लगी तो माता कुंती ने उन्हें वचन दिया, भीम उसके लिए एक दिन खून का कटोरा जरूर भरेगा। 4 वेदव्यास रचित महाभारत को 3 चरणों में रखा गया था। पहले चरण में 8800 श्लोक और दूसरी चरण में 24000 श्लोक तथा तीसरी चरण में 1000000 श्लोक लिखे गए। 5 महाभारत में विदुर यमराज के अवतार थे। यमराज को ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। विदुर धर्म शास्त्र और अर्थशास्त्र में बड़े निपुण थे। उन्होंने जीवन भर कुरुवंश के हित के लिए कार्य किया। 6 यदुवंशी राजा शूरसेन की पृथा नामक कन्या व वसुदेव पुत्र था। इस कन्या को राजा शूरसेन अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया था। कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा। कुंती का विवाह राजा पांडु से हुआ था। 7 बलराम ने सुभद्रा की दुर्योधन से शादी करने की योजना बनाई थी, लेकिन सुभद्रा अर्जुन से शादी करना चाहती थी, इसलिए वह उसके साथ भाग गई। 8 भीम का एकमात्र जीवित पुत्र। भीम का केवल एक पुत्र जीवित रहा था, जिसका नाम सर्वगा था। उसको परीक्षित से ज्यादा ज्येष्ठ होने के बावजूद सिंहासन नहीं सौंपा गया। वो अपनी मातृभूमि काशी का शासक बना था। 9 एकलव्य कृष्ण का चचेरा भाई था। वह देवाश्रवा वसुदेव के भाई का पुत्र था, जो जंगल में खो गया था। रुक्मणी स्वयंवर के दौर पिता की रक्षा करते हुए एकलव्य की मृत्यु हो गई थी। वह कृष्ण द्वारा मारा गया था। 10 कृष्ण के वैकुंठ जाने के बाद अर्जुन कृष्ण की पत्नियों को साधारण लुटेरों से नहीं बचा सके। इस दौरान उनका धनुष काफी भारी हो गया था और वो सारे मंत्र भूल गया था। कृष्ण की 8 पत्नियों ने आत्महत्या कर ली और बाकी लुटेरों द्वारा अगुवा कर ली गई थी। 11 महाभारत के समय एक अक्षौहिणी सेना में 21870 रथ, 21870 हाथी, 1,09,350 पैदल सैनिक, 65,610 घोड़े होते हैं, अर्थात 2,18,700, 2,18,700। यह सभी एक अक्षौहिणी सेना में होते हैं। संपूर्ण 18 अक्षौहिणी सेना की संख्या जोड़े तो लगभग अनुमानित 19,68,300 सैनिकों की संख्या होती है। 12 महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारत के प्रायः सभी जनपदों सहित कुछ विदेशी राज्यों ने भी भाग लिया था। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था और 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे, जबकि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। 13 महाभारत के युद्ध में 39,40,000 योद्धा मारे गए। मगर जानते हैं कि युद्ध के अंत में कितने योद्धा जीवित बचे? 12। सिर्फ 12। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इस युद्ध में विजयी हुए। 14 महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण जी जिस दिन वैकुंठ को लौटे, उसी रात को 12 बजे से कलयुग का प्रारंभ हो गया।
वेदव्यास जी से श्री कृष्ण के प्रयाण की सूचना मिलने पर युधिष्ठिर अपने प्रपौत्र परीक्षित का राजतिलक करते हैं, फिर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चले जाते हैं। 15 द्रोणाचार्य को भारत का पहले टेस्ट ट्यूब बेबी माना जा सकता है। यह कहानी भी काफी रोचक है। द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भारद्वाज थे और उनकी माता एक अप्सरा थी। दरअसल एक शाम भारद्वाज शाम में गंगा नहाने गए, तभी उन्हें वहां एक अप्सरा नहाती हुई दिखाई दी। उसकी सुंदरता को देख ऋषि मंत्र मुग्ध हो गए और उनके शरीर से शुक्राणु निकला, जिसे ऋषि ने एक मिट्टी के बर्तन में जमा करके अंधेरे में रख दिया। इसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।